नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि इंडियन गवर्नमेंट ने इनवाइट किया है पाकिस्तान, चाइना, रशिया, वेरियस और कंट्रीज को कि भारत में आकर दिल्ली में एक मीटिंग करते हैं अफगानिस्तान के इशू को लेकर। ये मीटिंग होगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की, मतलब कि इंडिया की तरफ से यहाँ पर होंगे अजीत डोवाल साहब, पाकिस्तान के आने से, चाइना, रशिया सब के आने से यहाँ पर मिलकर बात करेंगे कि आतंकवाद का जो इशू है फ्रॉम अफगानिस्तान, इसको कैसे टैकल करें। पाकिस्तान ने कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि ये लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। यहां पे आप देखोगे पाकिस्तान नॉट टू अटेंड एनएसए मीट होस्टेड बाय इंडिया ऑन अफगानिस्तान। नाउ ये एक बहुत ही, मैं कहूंगा, नेगेटिव डिसीजन है बाय पाकिस्तान, क्योंकि बातचीत करने में इनको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आज के समय अफगानिस्तान से सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान को भी है, चाइना को भी है, इंडिया को भी है। अगर हम लोग मिलकर यहाँ पर कोऑपरेशन करते हैं, बातचीत करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि तीनों कंट्रीज वैसे ही शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं। एससीओ में वैसे भी आप अगर देखो तो हमने अफगानिस्तान का इशू डिस्कस किया है। तो अगर एक अलग से इस पर हम मीटिंग करते, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसको लेकर हम आपस में बातचीत करते, तो आई थिंक हर कंट्री को फायदा ही होता। मगर आज के समय आप कह लीजिए पाकिस्तान बहुत ज्यादा एंटी इंडिया हो चुका है। ये लोग ऑल टुगेदर कह रहे हैं कि वी विल नॉट अटेंड एनी मीटिंग इन इंडिया। और ये स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान के एनएसए मोहित यूसुफ ने उज्बेकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट करते हुए। उज्बेकिस्तान के साथ रिसेंटली पाकिस्तान ने एक जॉइंट सिक्योरिटी कमीशन एस्टैब्लिश करने का फैसला किया है। इसका मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंस इनपुट है पाकिस्तान यहाँ पर शेयर करा करेगा उज्बेकिस्तान के साथ। तो ये छोटा सा एग्रीमेंट था, साइन किया जा रहा था। इस पर मीडिया ने पूछा कि क्या आप नवंबर महीने में भारत में जाएंगे, तो पाकिस्तान के एनएसए ने कह दिया कि नहीं, ये नहीं जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन ये यहाँ पे ये उठ रहे हैं कि क्या चाइना भी पाकिस्तान की तरह रिजेक्ट कर देगा इन्विटेशन को, क्योंकि जो चाइना की तरफ से भी सोर्सेज है वहां से बातचीत ये आ रही है कि ना सिर्फ पाकिस्तान, इवन चाइना भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। रीजन देखो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर पहली बात तो तालिबान जो एक आप कह लीजिए प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान का, ये आज के समय कंट्री को संभाल नहीं पा रहा, फेल कर रहा है। और ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये बात बाय द वे यूनाइटेड नेशंस खुद ही कह चुका है कि अफगानिस्तान कोलैप्स की कगार पे है। कोई बड़ी बात नहीं है कि कभी भी न्यूज आ सकती है कि ऑल टुगेदर अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है ये टूट गई है, कुछ फैक्शंस बन गए हैं, एक हिस्सा जो है कंट्री का कोई संभाल रहा है, एक हिस्सा कोई और संभाल रहा है। दिस कैन वेरी वेल हैपन, क्योंकि ओवरऑल भुखमरी आज के समय पूरे अफगानिस्तान में बहुत ही बड़े स्केल पर फैल चुकी है। जैसे मैंने आपको एक और वीडियो में बताया कि लोग आज के समय डेस्परेशन में आके अपने बच्चे बेच रहे हैं ताकि इनको कुछ खाने को मिल सके। तो सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है ना। अब ऐसी खराब सिचुएशन में इनको करना क्या चाहिए? इंडिया जैसे कंट्री के साथ बैठकर बातचीत करनी चाहिए। इंडिया ने ओवर द इयर्स बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन एड भी दी है अफगानिस्तान को। हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे थे ताकि वहां के लोगों को पानी मिले पीने का, वहां पे प्रॉपर पार्लियामेंट हो। अपनी तरफ से हमने कोशिश करी जो करनी चाहिए थी। मगर आज के समय देखो पाकिस्तान और चाइना को मेन डर ये है कि अगर तालिबान वाला प्रोजेक्ट कोलैप्स कर गया तो उसके बाद अफगानिस्तान में कौन सी पावर आएगी। अगर इस्लामिक स्टेट ने टेक ओवर कर लिया तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आने वाली है पाकिस्तान और चाइना के लिए। तो ये लोग आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट पैनिक मोड में है। और सबसे ज्यादा मुझे अजीब बात यहां पर यह लगती है कि एक बार को पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान के इशू को लेकर इंडिया के साथ कोई बातचीत नहीं करनी, मगर और जगह ये बातचीत करने को तैयार है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, जहां पर पाकिस्तान जेन्युइनली फायदा उठा सकता है इंडिया का, वहां पर रिसेंटली पीसीबी के जो चेयरमैन है रमीज राजा, इन्होंने ओपनली कहा कि हमको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना पड़ेगा इंडिया के साथ, रिलेशन स्ट्रॉन्ग करने होंगे, तभी दोनों का फायदा है। तो अब क्रिकेट में हमें क्या करना चाहिए, क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना चाहिए या नहीं, इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा। कमेंट सेक्शन में इस पे आंसर करना। मगर यहाँ पे मैं आपसे ये भी बात डिस्कस करना चाहूंगा कि देखो ऑल टुगेदर हमने अपनी तरफ से एक पहल करी, हमने कोशिश करी ऑल टुगेदर कि एक बार को अफगानिस्तान के इशू पर बातचीत हो। हमारे पास आज के समय मॉरल हाई ग्राउंड है। कल को पाकिस्तान में जो भी होता है, चाइना में जो भी होता है, कुछ टेरर अटैक हो जाता है, एटलीस्ट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि देखिए वी ट्राइड, हमने यहाँ पर कोशिश करी, मिलके बैठ के बात करते हैं, कुछ इसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। बट क्लियरली यहाँ पर जब ये दोनों कंट्रीज बात ही नहीं करना चाहती तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। नाउ इस सब के अलावा देखो पाकिस्तान के यहाँ पर बातचीत भी ना करने का एक बड़ा रीजन यहाँ पर ये हो सकता है कि रिसेंटली बुरी तरीके से यूएसए की सरकार ने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया। आपको याद होगा पाकिस्तान के पीएम ने कई महीनों पहले एक इंटरव्यू में यह कह दिया था कि कभी भी ये लोग यूएसए को मिलिट्री बेसिस प्रोवाइड नहीं करेंगे। इनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, वहां पे फेमस हो गया था, एब्सोल्युटली नॉट। पाकिस्तानी इसी बात को लेकर काफी इंप्रेस थे अपने पीएम से कि कोई यूएसए को भी एब्सोल्युटली नॉट कहता है। इससे पहले तो हम यस ही कहते थे। तो अब पता लगा है कि देखिए एक्चुअली में कोई एब्सोल्युटली नॉट कभी हुआ नहीं था, एब्सोल्युटली यस ही है। रिसेंटली यूएस कांग्रेस में बातचीत हो रही थी यूएस ऑफिशियल्स की कि क्या पाकिस्तान का जो एयर स्पेस है यूएसए की एयरफोर्स यूज कर सकती है। तो इस पर यूएसए ने कहा कि हाँ बिल्कुल
पाकिस्तान दे रहा है एयर एक्सेस यूएसए को। तो ये काफी बड़ा एम्बैरेसमेंट का इशू था पाकिस्तान की सरकार के लिए, क्योंकि इनकी सरकार ने अपनी लोगों को ये बता रखा है कि यूएसए या फिर किसी कंट्री को ये एयर एक्सेस नहीं देंगे ताकि कल को वो बॉम्बिंग कर पाए अफगानिस्तान की। तो ऑब्वियसली सिंस ये लोग वैसे ही काफी हद तक एक्सपोज हो चुके हैं, उसके अलावा अभी आपको रिसेंटली पता होगा कि पाकिस्तान में बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हुए थे फ्रांस के इशू को लेकर। फ्रांस का इशू अभी भी पाकिस्तान में थमा नहीं है। आज भी जो तहरीक लब्बैक पार्टी है वो चाहती है कि फ्रांस के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस कैंसिल हो जाएं। पाकिस्तान की सरकार ने बड़ी मुश्किल से प्रोटेस्टर्स के साथ एक डील करी है कि हम आपके लोगों को जेल से छुड़वा देंगे, आप लोग अभी के लिए प्रोटेस्ट ना करें। तो देखो, ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान की जनता वैसी अपनी सरकार को देख रही है और सोच रही है कि इनकी कोई पॉलिसी भी है या फिर रोज ये चेंज करते रहते हैं, तो ऐसे टाइम में ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि इंडिया के साथ बातचीत करें, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इनको लॉस हो सकता है। तो मल्टीपल रीजंस है यहाँ पर। एक तो पहली बात अफगानिस्तान का फेलियर, पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इस वजह से पाकिस्तान कहने से इंडिया में नहीं आ रहे। अब हालांकि मैं फाइनली एक और बात भी ऐड कर दूं कि देखो, पाकिस्तान का मीडिया यहाँ पर ये कह रहा है कि ये मीटिंग एक्चुअली पाकिस्तान अटेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इंडिया ने इस मीटिंग में तालिबान को इनवाइट नहीं किया। देखो, ये कोई मीटिंग को ना अटेंड करने का रीजन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले बहुत सी मीटिंग्स अटेंड कर चुका है वेरियस कंट्रीज में जहां पर तालिबान को इनवाइट नहीं किया गया था। तो क्लियरली यहाँ पर यह इशू नहीं है कि तालिबान को इनवाइट नहीं किया तो हम भी नहीं आएंगे। मेन इशू यहाँ पर यही है कि इंडिया के साथ जो राइवलरी है ये रीजनल सिक्योरिटी से भी बड़ा इशू है, स्पेशली इनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए। सैड बात है, ओवरऑल इन दी एंड रीजन को ही लॉस होगा यहाँ पर पाकिस्तान की पॉलिसीज की वजह से। मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, चूज करो द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे लेट्स से फॉर नीट यूजी, क्लिक करो नीट यूजी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अनअकैडमी का जो प्रीमियम कोर्स है अकाउंटिंग कोर्स, ये भी आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, फिजिकल नोट्स जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे एट योर एड्रेस। मगर जो यहाँ पर प्राइस लिखा है 24 महीने के कोर्स का, 18 महीने के कोर्स का, यू डोंट हैव टू पे दीज प्राइसेस। यूज करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।